हमारी सलाह तो रहती है कि जितना इसमें पूरे सर्वे में काम का कंटेंट है पूरा पढ़ो। जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि सर्वे पढ़ने से आपको कितनी हेल्प मिली, या जो कि सेलेक्ट होगी आप उससे बात कर सकते हो अगर आपकी रीच में है तो। या क्लास में कभी कोई सेलेक्टेड आता है कोई भी, चाहे वो पीसीएस का हो या यूपीएससी, स्पेशली यूपीएससी में पूछना आप उनसे इकोनॉमिक सर्वे का कितना महत्व है, तो आपको गिनाएगा पेपर 1 से लेकर के और पेपर 4 तक इकोनॉमिक सर्वे कहाँ उसने यूज किया, और निबंध में तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए जरा इस चैप्टर में कुछ काम की बातें कैसे इसमें से ढूंढ रहे हैं। इस सर्वे में समरी है पहले मुद्रास्फीति वाले चैप्टर की। आपको ध्यान देना कौन सी चीज बेकार है और कौन सी चीज आप यूज कर सकते हो आगे। मेंस में आपको डेटा भी यूज करना है, मेंस आंसर राइटिंग करेंगे उसमें डेटा भी यूज होगा। तो 2022 में भारत में उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ़ गई। कौन सी मुद्रास्फीति? अभी मुद्रास्फीति कितनी बढ़ गई कि ये 7.8% तक पहुंच गई थी। कब? अप्रैल में। वहां पड़ा अप्रैल में कितनी पहुंच गई, और उसके बाद अगस्त 2022 तक आते आते थोड़ी सी घट गई, और उसके बाद दिसंबर 2022 में घट करके 5.7% होगी। ठीक है, अभी मैं उपाय लिखवाने के बाद आपको बताऊंगा परसेंटेज निकालते कैसे। नेक्स्ट, अब इसमें वृद्धि, किसमें वृद्धि? आप मेरे तरीके से पढ़ोगे तो आपको कुछ दिन के लिए समय लगेगा ज्यादा, उसके बाद आप देखोगे मैं डायरेक्ट केवल मेन शब्दों में मेरी उंगली जाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा होगा 6 महीने पहले, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारा मेन पॉइंट पर ध्यान जाता है। मैं सीधा इधर पढ़ रहा हूं अप्रैल और इधर 7.8, बाकी मेरे को थोड़ी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ समझ पा रहे? लेकिन ऐसा करने के थोड़ा सा पेशेंस टाइम देना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ से सेंटेंस शुरू किया, इसमें वृद्धि का कारण, तो मैं यहाँ से पढ़ते लगातार ये नहीं करता गया। जैसे मुझे लगा इसमें वृद्धि, पहले सोचा किसकी बात कर रहा है, वापस कनेक्ट करो पहले लाइन को, आसानी से समझ में आएगी। सामान्यतः विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ से शुरू किया अंत तक जाता पूर्ण विराम नहीं आता तब तक पढ़ता जाता है, गोदान थोड़ी समझ में आ जाए। समझ गए? इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ना, और ना पेशेंस हो तो छोड़ दो, एक आध साल ट्रायल करो, जब करियर में एक आध साल का धब्बा लग जाए फिर पढ़ोगे तो सही। इसके बिना यूपीएससी क्रॉस करना मुश्किल है ना, कहीं से भी किसी भी कोचिंग की समरी जो आती है वो पढ़ोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना तो संभव ही नहीं है। तो जब पता चल जाए ना इसके बिना संभव नहीं, तो चुप करके तसल्ली से पढ़ लेना चाहिए, आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा। मेरा तो मानना अभी एग्जाम में टाइम है तो पहले पढ़ना चाहिए। क्या लिखा पढ़ते जरा, मुझे बात बताते जरा, समझ आ रहा है कि तो मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण बता रहा है। हमारे पास कारण दो ही होते हैं, या इसमें क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध के नतीजे और देश के कुछ भागों में अत्यधिक गर्मी के कारण। यहाँ भी युद्ध हो रहा है तो सप्लाई कम होगी कच्चे तेल की स्पेशली, और अत्यधिक गर्मी के कारण फसल की कटाई में कारण क्या है, जितना मर्जी लिख दिए कारण दो ही चलेंगे, कुछ क्लियर है? और मैंने भी आपको लिखवाया था भू राजनीतिक परिस्थितियां इस तरह से आगे सोते हैं। भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा त्वरित और पर्याप्त उपायों ने मुद्रास्फीति पर लगाम लगाई। अब उपाय तो होंगे, उपाय बोलो भाई, या तो डिमांड को आवाज आई थी बढ़ा दिया जाए, कोई बात नहीं, या तो डिमांड को, और या फिर ये कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति में लगाम लगी है, इसे सेंट्रल बैंक की सहनशीलता सीमा के भीतर लाया गया। सहनशीलता सीमा, सेंट्रल बैंक कितनी मुद्रास्फीति सहन कर सकता है, 4 प्लस माइनस। अब ऐसे आपने एक बार आपको लगेगा सर ये सहनशीलता सीमा क्या था, लेकिन आप आराम से सेंटेंस को सोचोगे ना तो आपको हिंदी इंग्लिश मुश्किल नहीं लगेगी। सेंट्रल बैंक कितनी मुद्रास्फीति सहन कर सकता है, ऑटोमेटिक अपने दिमाग में आ गया आपको रेंज हो जी, क्लियर है? और डायरेक्ट पढ़ते तो थ्योरी था, समझ नहीं आएगा। आगे सुनते फिर कह रहे हैं इसके विपरीत प्रमुख पश्चिमी देश जिन्हें महामारी के दौरान प्रोत्साहन प्रदान किया गया वे मुद्रास्फीति के उच्च स्तर से जूझ रहे हैं। तो समझ आई नहीं, पश्चिमी देश में क्या हुआ था, कोविड के दौरान क्या हुआ, क्या हुआ, प्रोत्साहन दिया गया। प्रोत्साहन मतलब अच्छा चलो बताओ, भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान एक प्रकार का प्रोत्साहन पैकेज था, किस चीज को प्रोत्साहित करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना। कोविड में दिक्कत क्या हुई थी, बीमारी वाले पार्ट को छोड़ दो, कोविड में आर्थिक दिक्कत क्या, डिमांड कम हो गई थी, हमने प्रोत्साहन दिया ताकि डिमांड बढ़ जाए। ऐसे दूसरे देशों में भी हुआ होगा, फिर पढ़ते हैं प्रमुख पश्चिमी देश जिन्हें महामारी के दौरान प्रोत्साहन पैकेज दिया गया, इस अर्थात वहां पे लिक्विडिटी को बढ़ाया गया। लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होगा, डिमांड, और कल का ग्राफ यूज करो, मैं यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूं साइड में, डिमांड जो बहुत घट गई थी, लिक्विडिटी बढ़ने के बाद धीरे धीरे डिमांड सामान्य स्तर पर आ गई, लेकिन वो डिमांड और बढ़ गई, और बढ़ने की वजह से वो आज क्लियर हुआ। एक लाइन समझने के लिए बैकग्राउंड की 3 लाइन पर मशक्कत करनी पड़ती, इसीलिए विद्यार्थी सर्वे पढ़ना नहीं चाहता। वो कहता है सर ये तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं, मुश्किल टाइम मांगता है, बस ये मुश्किल है। हर किसी बात को जल्दी बहुत है, शॉर्टकट चाहिए, आप ही समझा दीजिए सर क्या हो रहा है, समझा दिया भाई, लेकिन अगले साल का सर्वे तो खुद ही समझना पड़ेगा। और ये फिलोसफिकल सेंटेंस से आपने हजारों सुने होंगे, सफलता का शॉर्टकट नहीं होता वगैरह, सुने कि नहीं, ये बात इस इकोनॉमिक सर्वे से सुनने को मिल रही है। आप इसमें टाइम दोगे सब समझ में आएगा, आप इसको हंसी मजाक करके छोड़ दो, पढ़ना तो पड़ेगा। बस फर्क ये कि आप हमारे कहने से नहीं किसी सेलेक्टेड के कहने से पढ़ोगे। कोई यहाँ पे सेलेक्ट आके बोल जाएगा तो आपको नहीं करना पड़ेगा, सर भी कह रहे थे लेकिन तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो दिक्कत क्या होती है, जब तक आपको रियलाइज हो कि पढ़ना पड़ेगा तब तक काफी देर हो जाती है। अभी क्या होगा, अभी आप क्लास के दौरान इसको घर जाकर एक आध पेज पढ़ते हो, कुछ अटकोगे तो मुझसे पूछ पाओगे, बोलो क्लास के बाद आपने सोचा कि सर बाद में